गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर की रेक्टिफायर यूनिट की इस क्लास में हम आज पाई सेक्शन फिल्टर को डिस्कस करेंगे। देखिए, रेक्टिफायर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर्स हैं उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उनका आउटपुट पल्सेटिंग डीसी होता है, जिसको प्योर करने के लिए हम फिल्टर सर्किट्स को यूज करते हैं। पिछले 3 क्लासेस के अंदर हमने 3 तरह के फिल्टर को डिस्कस किया। पहला था सीरीज इंडक्टर, देन शंट कैपेसिटर और एल सेक्शन। अब फंडामेंटली इन तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जहां पर हैवी लोड होता है उसके लिए हमने सिंपल इंडक्टर को यूज कर लिया, जहां लाइट लोड है वहां शंट कैपेसिटर को यूज कर लिया, और जहां मॉडरेट लोड है वहां एल सेक्शन फिल्टर को यूज कर लिया। बट इन तीनों के साथ एक प्रॉब्लम अब भी रहती है, वो है कि इन सब के बाद भी रिपल हम बहुत कम रिड्यूस नहीं कर सकते। हम रिपल को 2%, 3%, 5% या 5 के अंडर लाना चाहते हैं, तो इन तीनों ही सर्किट से पॉसिबल नहीं। जितनी हमारी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, डिवाइसेस है, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, लैपटॉप है, या मेडिकल साइंस में जो नंबर ऑफ मशीनरीज डे बाय डे डेवलप हो रही है, इन सबके अंदर जो हमें डीसी चाहिए उसके अंदर एसी लेस देन 2 और 3% होनी चाहिए। यानी रिपल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, मींस रिपल की साइड से वैल्यू वाइज वो बहुत कम होना चाहिए। अब ये रिपल रिड्यूस कैसे हो, तो इन तीनों फिल्टर की एक प्रॉब्लम थी कि इनका रिपल 0.1 के आसपास तक आ सकता है, यानी 10% एसी तो फिर भी रहती है। इसी सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम काम में लेते हैं पाई सेक्शन फिल्टर, जिसकी वर्किंग और उसका एक ड्रॉबैक पे आज हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, पाई सेक्शन फिल्टर का सर्किट मैंने आपके सामने शो किया है, वही हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। सेंटर पे एक फुल वेव रेक्टिफायर, इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको आप देखें। सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर C1 लगाया, इंडक्टर, देन कैपेसिटर C2। तो आप इस पोर्शन को देखें, इसका शेप पाई हो जाता है, यानी ये पाई के शेप में, इसीलिए इसको हम पाई फिल्टर कहते हैं। और अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इसको हम एक तरह से एक शंट कैपेसिटर के साथ एल सेक्शन फिल्टर को डिस्कस करते हैं। यानी पहले एक शंट कैपेसिटर है। अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो हमारे पास जो हमारा आउटपुट यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है वो सबसे पहले C1 के टर्मिनल पे एसी को बाईपास करेगा और डीसी को सर्किट के आगे की तरफ जाने देगा। यानी हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि फर्दर सर्किट की जो भी इम्पीडेंस है, जिसे हमने पहले एक्सएल निकाला है, उससे एक्सी मच लेस देन है, तो एसी का बहुत बड़ा कंपोनेंट यहाँ से पास हो जाए और डीसी यहाँ से चली जाए। चूंकि एसी जाएगी तो कैपेसिटर चार्ज भी होगा और वो अपनी डिस्चार्जिंग भी देगा। फर्दर इंडक्टर सेकेंड स्टेज का फिल्ट्रेशन करेगा और एसी को वापस ब्लॉक करेगा और डीसी को जाने देगा। फिर बचे हुए आउटपुट में भी जो एसी कंपोनेंट है वो C2 से पास हो जाएगा और आउटपुट R पे मिलेगा। तो ये हमारे पाई सेक्शन फिल्टर का सर्किट और वर्किंग है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा लार्ज क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग ही अपने आप में 3 नंबर का रोल रखती है। पाई सेक्शन फिल्टर फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम है, और जो मैंने आपको शॉर्ट में वर्किंग बताई इसको आप नोट फॉर्म में बना लें कि भाई हमारा ये आउटपुट इस स्टेज पे जा रहा है। एक पाई फिल्टर को हम शंट कैपेसिटर प्लस एल सेक्शन फिल्टर के इक्विवेलेंट डिस्कस करते हैं, और इसके कारण जो हमारे पास आउटपुट आता है वो पल्सेटिंग डीसी की जगह एक इस तरह का पार्ट आता है, क्योंकि हमारे पास C1 शंट कैपेसिटर अपने आप में डिस्चार्जिंग भी देगा, तो इसके कारण जो एल सेक्शन के साथ एडिशनल डीसी मिलती है और यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज का, दैट इज क्वाइट लेस। अगर हमने प्रॉपरली बनाया है तो पाई सेक्शन फिल्टर हमें हो सकता है 0.05 से भी कम रिपल प्रोवाइड कर दे। इस तरह से ये पाई सेक्शन फिल्टर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की बात आती है। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन बनता है दिमाग में कि हमें फिल्टर बढ़ाना है, तो बहुत आसान है, इसका मतलब और बेटर करना है, एक कैपेसिटर और लगा दो।
एक इंडक्टर और लगा दो, यानी फिल्ट्रेशन का स्टेज बढ़ाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यहां प्रॉब्लम आती है। पाई सेक्शन फिल्टर के साथ जो ड्रॉबैक आ रहा है उसको समझिए। हमारे पास एसी यहां ब्लॉक हुई तो आप मान के चलिए कुछ डीसी लॉस भी होता है। यहां पर एसी ब्लॉक हुई तो फिर कुछ पार्ट गया, और यहां पे भी, यानी ओवरऑल पावर बाय एंड बाय एट लार्ज रिड्यूस होती जाती है। कई बार तो ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आरएल के अक्रॉस आईडीसी इतना लो होता है कि वो मेजरेबल ही नहीं। इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास एल सेक्शन फिल्टर में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, और पाई सेक्शन में कॉमनली आती है कि वहां इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन हो चुका है कि वहां हमारे पास करंट ही नहीं मिलता। आप जरा सोच के देखें, घर में हमारे पास कई तरह के पानी के फिल्टर होते हैं, सिंपल छान रहे हैं, कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर हम जस्ट यूवी देख रहे हैं और उससे आगे आरओ फिल्टर में जा रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जितना टफ होगा उतना वेस्टेज ऑफ वाटर भी तो हो सकता है, उतना प्रोसेस स्लो भी हो सकता है। तो इसी कारण पाई सेक्शन फिल्टर के अंदर जो आउटपुट आता है वो कई बार मेजरेबल नहीं होता है। हमने पाई फिल्टर लेबोरेटरी में आप आएंगे तो देखेंगे कि अगर हम पाई सेक्शन पे वर्क कर रहे हैं तो कई बार आउटपुट हमारे मेजरेबल ही नहीं है। ये पाई सेक्शन फिल्टर का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम एक ब्लीडर रेजिस्टेंस काम में लेते हैं। ब्लीडर रेजिस्टेंस क्या है? ब्लीडर रेजिस्टेंस बेसिकली आरएल के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जब हम आरएल के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस थोड़ा रिड्यूस होता है, और इसके कारण जो हमारा आईडीसी डिक्रीज हो रहा है वो अवॉइड हो जाता है। ब्लीडर रेजिस्टेंस कई बार हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीडर रेजिस्टेंस? तो बड़ा सिंपल है कि जब हम फिल्टर स्टेजेस को बढ़ाते हैं तो समटाइम आईडीसी इतना रिड्यूस हो जाता है कि आरएल के अक्रॉस मेजरेबल नहीं रहता है, और उससे रिपल फैक्टर इंक्रीज होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आरएल के पैरेलल हम एक ब्लीडर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और वो हाई रेजिस्टेंस है। ब्लीडर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो डेट ये आईडीसी के ड्रॉप को रोकता है, उस ड्रॉप को कम करता है, और ये इन सर्किट्स का एसेंशियल पार्ट है। मैंने इसीलिए पाई सेक्शन फिल्टर की मैथमेटिक्स को अलग रखा है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा पाई सेक्शन फिल्टर है वो क्या सिंपल शंट कैपेसिटर, सिंपल इंडक्टर में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि हमारा आउटपुट ड्रॉप कर जाए। लेकिन कई बार एल सेक्शन फिल्टर में और पाई सेक्शन फिल्टर में बड़े कॉमनली ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ आउटपुट मेजर ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमें यहाँ पे एक तो ब्लीडर रेजिस्टेंस काम में लेना पड़ता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पाई सेक्शन फिल्टर तभी काम में लेते हैं जब हमारे पास हमारी डिवाइस ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, जहां पर हमें ऐसी लिमिट में चाहिए। आज भी कॉमनली जो टेप रिकॉर्डर्स 2-in-1 पुराने चलते आ रहे हैं, और अभी भी जो काफी डिवाइसेस बन रही है वो इस तरह से बनाई जाती है कि वहां पे 0.1 का रिपल काम कर जाए, जिससे कि हमें पाई फिल्टर नहीं लगाना पड़े। क्योंकि पाई फिल्टर लगाते ही एफिशिएंसी इनडायरेक्टली काफी कम हो जाएगी। हमें जितनी प्योरिटी चाहिए उसी के साथ पावर वेस्टेज होने लगता है। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि हमारा पाई सेक्शन फिल्टर बहुत प्रिसाइज देगा। फर्दर इसके स्टेज बढ़ाएंगे तो हो सकता है हमें आउटपुट 0 मिलने लग जाए। तो आज की क्लास में बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक मैंने कवर किया है कि पाई सेक्शन फिल्टर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और किस तरह से हम इसके अंदर ब्लीडर रेजिस्टेंस को यूज करते हैं और इसका क्या ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैलकुलेट करके इसके रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।